नन्ही नीली गिलहरी और जादुई फल, द लिटिल ब्लू स्क्विरल, द मैजिक फ्रूट। बहुत समय पहले की बात है। दुनिया के किसी कोने में एक बेहद अनोखा और खूबसूरत जंगल हुआ करता था, जिसका नाम था रेनबो फॉरेस्ट, यानी रंगीन जंगल। यह जंगल किसी आम जंगल जैसा बिल्कुल नहीं था। यहां के पेड़ों के पत्ते हरे नहीं, बल्कि गुलाबी गुलाबी और बैंगनी बैंगनी रंग के थे। यहां की नदियों में पानी नीला नहीं, बल्कि चमकीला सिल्वर रंग का बहता था। जादुई जंगल में तरह तरह के जानवर बड़े प्यार से रहते थे। वहां हरे रंग के शेर थे, सुनहरे पंखों वाले पंछी थे और चमकीले लाल भालू भी थे। लेकिन इन सबके बीच एक नन्हा सा जानवर था जो सबसे अलग था। वह था टिंकू, एक नन्ही सी गिलहरी। टिंकू बाकी गिलहरियों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका रंग गहरा नीला ब्लू था और वो कद में भी दूसरी गिलहरियों से काफी छोटा था। उसका ये अनोखा रंग और छोटा कद ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बना गया था। जंगल के बड़े और ताकतवर जानवर अक्सर टिंकू का मजाक उड़ाया करते थे, खासकर शेरू नाम का एक पीला शेर और भोला नाम का एक लाल भालू। जब भी टिंकू उनके पास से गुजरता, शेरू जोर से हौंसता और कहता, अरे देखो, नीला चूहा आ गया। टिंकू, बच के रहना, कहीं जोर की हवा आई तो तुम तो पत्ते की तरह उड़ जाओगे। भोला भालू भी अपनी भारी आवाज में ठहाका लगाता, सही कहा शेरू, इससे तो हम अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं। टिंकू बेचारा अपना मुंह लटकाकर वहां से चुपचाप चला जाता। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर सोचता कि भगवान ने उसे इतना छोटा और अलग क्यों बनाया। एक दिन अचानक रेनबो फॉरेस्ट पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। जो सिल्वर नदी हमेशा बहती रहती थी, वह अचानक सूखने लगी। पेड़ों के गुलाबी पत्ते मुरझाकर गिरने लगे। जंगल की हवा गर्म हो गई और सभी जानवर प्यास से तड़पने लगे। सब डर गए कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो उनका प्यारा घर खत्म हो जाएगा। तभी जंगल के सबसे बुजुर्ग और समझदार जानवर टोटो कछुआ ने सबको एकत्रित किया। उसने अपनी पुरानी किताब खोली और बोला, दोस्तों, इस मुसीबत का सिर्फ एक ही हल है। क्रिस्टल माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर एक सन फ्रूट, सूरज फल, उगता है। वह फल जादुई है। अगर कोई उसे लाकर हमारी सूखी नदी में डाल दे तो जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, रास्ता बहुत खतरनाक है। यह सुनते ही शेरू शेर और भोला भालू का घमंड जाग उठा। शेरू ने अपनी छाती चौड़ी की और बोला, बस इतनी सी बात, मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं। मैं ही वह फल लाऊंगा और सबको बचाऊंगा। भोला भालू भी पीछे नहीं रहा, मैं भी आऊंगा। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। दौड़ शुरू हुई। शेर, भालू और चीता तेजी से भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि नन्हा टिंकू भी अपनी छोटी छोटी टांगों से उनके पीछे आ रहा था। टिंकू जानता था कि वो ताकतवर नहीं है, पर वो अपने जंगल को बचाना चाहता था। रास्ते में पहली रुकावट आई, एक भुलैया वाली गुफा, केव। इस गुफा का रास्ता बहुत तंग और पतला था। भोला भालू तेजी में अंदर घुसा, लेकिन उसका बड़ा शरीर दो चट्टानों के बीच बुरी तरह फंस गया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं हिल नहीं पा रहा हूं। शेरू शेर भी आगे फंस चुका था। उनकी ताकत यहां किसी काम नहीं आ रही थी। तभी वहां टिंकू पहुंचा। उसने देखा कि भालू तकलीफ में है। टिंकू ने बिना डरे कहा, घबराओ मत काका, मैं अभी कुछ करता हूं। टिंकू अपने छोटे कद का फायदा उठाते हुए आसानी से उन पतले सुराखों से निकल गया। उसने अंदर जाकर एक बांस सा पत्थर अपनी पूरी ताकत से धकेला, जिससे चट्टानें थोई खिसक गईं और भालू आघात हो गया। भालू और शेर शर्मिंदा थे, पर उन्होंने टिंकू को धन्यवाद दिया और फिर से दौड़ पड़े। आखिर में सभी जानवर क्रिस्टल माउंटेन की चोटी पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पहाड़ की चोटी पर एक पतली सी सूखी हुई डाली शाखा हवा में लटक रही थी और उसके किनारे पर चमकता हुआ सुनहरा सनफ्रूट लगा था। डाली इतनी कमजोर थी कि अगर कोई भारी जानवर उस पर कदम रखता तो वो टूट जाती और फल नीचे खाई में गिर जाता। शेरू शेर ने कोशिश की, पर जैसे ही उसने अपना पंजा रखा, डाली कर कर करके टूटने लगी। वो डर कर पीछे हट गया।
भोला भालू भी निराश होकर बैठ गया। उनकी सारी ताकत यहां बेकार थी। जंगल को बचाने की उम्मीद खत्म होती दिख रही थी। तभी सबने एक हल्की सी आवाज सुनी, मैं कोशिश करूं। यह टिंकू था। शेरू ने पहली बार टिंकू को इज्जत से देखा और कहा, हां टिंकू, शायद सिर्फ तुम ही यह कर सकते हो। टिंकू ने एक गहरी सांस ली। वह डर रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने हल्की फुल्की शरीर के साथ उस पतली डाली पर धीरे धीरे आगे बढ़ा। डाली थोड़ी हिली, पर टूटी नहीं। टिंकू बिल्कुल किनारे तक पहुंचा और उसने अपने छोटे हाथों से वह चमकता हुआ सूरज फल तोड़ लिया। जैसे ही फल उसके हाथ में आया, पूरा पहाड़ रोशनी से जगमगा उठा। टिंकू फल लेकर नीचे आया। वह चाहता तो उस जादुई फल को खाकर सबसे ताकतवर बन सकता था, जैसा कि कहानियों में होता है, लेकिन टिंकू ने ऐसा नहीं किया। वह भागकर नीचे नदी के पास गया और उस फल को सूखी नदी में डाल दिया। जादू हुआ। देखते ही देखते नदी में ठंडा, चांदी जैसा पानी भर गया। पेड़ों पर वापस रंगीन पत्ते आ गए। हवा में ठंडक घुल गई। रेनबो फॉरेस्ट फिर से जी उठा। सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। शेरू शेर और भोला भालू ने टिंकू को अपने कंधों पर उठा लिया। शेरू ने सबके सामने कहा, दोस्तों, हमने टिंकू के छोटे कद का मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसी छोटे कद ने हम सबकी जान बचाई है। टिंकू सिर्फ जंगल का सबसे छोटा जानवर नहीं, बल्कि सबसे बड़ा हीरो है। उस दिन सबने एक बहुत बड़ी सीख ली। किसी को उसके रंग, रूप या आकार से नहीं आंकना चाहिए। असली ताकत हमारी बॉडी में नहीं, हमारे हौसले और नेक इरादों में होती है। और उस दिन के बाद से किसी ने भी टिंकू को नीला चूहा नहीं कहा। सब उसे सुपर टिंकू कहने लगे। सीख, हमेशा याद रखो, कोई छोटा हो या बड़ा, हर किसी में कुछ खास बात होती है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी ताकत है।